आइए आज जानते हैं कि अगर आपसे कोई झूठ बोल रहा है या अगर आपसे कोई झूठ बोलता है तो आप उस झूठ को कैसे पकड़ेंगे। तो भले ही वो आपके परिवार के लोग हों, भले ही वो आपके बच्चे हों, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, आपके मित्र हो, आपकी टीचर हो या कोई भी हो, कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, अगर वो आपसे झूठ बोल रहा है तो आप पकड़ सकते हैं, संभावना है। नमस्कार। आइए आज जानते हैं कि अगर आपसे कोई झूठ बोल रहा है या अगर आपसे कोई झूठ बोलता है तो आप उस झूठ को कैसे पकड़ेंगे। है ना कि ना आज मैंने बहुत पते की बात। अगर कुछ ऐसा हो कि आपको पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है तो कितना अच्छा होगा। साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट और रिसर्च स्कॉलर्स पूरी दुनिया भर में एक बात करते हैं और वो ये बात करते हैं कि व्यक्ति अपनी आँखों से देखता है और मन से सोचता है, परंतु कोई ज़रूरी नहीं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आँखों से देख रहा हो, तो उस चीज़ को महसूस भी कर रहा हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम देख रहे होते हैं किसी गाड़ी को, किसी व्यक्ति को, कुछ चीज़ों को, फिर भी नहीं देख रहे होते क्योंकि हमारा मन कहीं और होता है। होता है ना ऐसा? अगर आपका मन आपकी आँखों का साथ ना दे, तो आपकी आंखें देख नहीं सकती। देखना तो आंखों से ही है, पर ये दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि हम वी सी फ्रॉम आवर आइज बट वी ऑब्जर्व फ्रॉम आवर ब्रेन। कि हम देखते आंखों से हैं लेकिन मन से उसका निरीक्षण करता है या उस पर ऑब्जर्व करते हैं। तो बस यही एक सिद्धांत इस पे लागू होता है कि अगर आपको किसी व्यक्ति का झूठ पकड़ना है कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, तो मैं आपको एक आसान सी टिप्स दे देता हूं। आपको तीन तीन बातों का ध्यान रखना है। पर आपको एक और बात बता दूं कि ये जो टिप्स मैं दे रहा हूं आपको, ये साधारण लोगों पर ये काम करेगा। पर ऐसे लोग जो झूठ बोलने में प्रोफेशनल हैं, जिन्हें झूठ बोलने का बहुत कड़ा अभ्यास है, जो निरंतर झूठ बोलने में माहिर है, कॉन्फिडेंटली झूठ बोल सकते हैं, उनको पकड़ने के लिए, उस झूठ को पकड़ने के लिए कुछ एडवांस स्किल्स या ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। अभी फिलहाल हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं उन 90% लोगों की जो साधारण लोग हैं। तो भले ही वो आपके परिवार के लोग हों, भले ही वो आपके बच्चे हों, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, आपके मित्र हो, आपकी टीचर हो या कोई भी हो, कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, अगर वो आपसे झूठ बोल रहा है तो आप पकड़ सकते हैं, संभावना है। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए। पहली चीज, अगर आप किसी से कुछ प्रश्न पूछेंगे और अगर व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो वो व्यक्ति उस आपके प्रश्न का जवाब तुरंत नहीं देगा। एक बोलते हैं ना स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्ड करना। तो अगर व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो वो आपका रिस्पॉन्ड तुरंत नहीं करेगा। जैसे अगर आप पूछेंगे कि भाई, किसी से आपने पूछा, राम से अगर आपने पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो तुरंत बोलेगा कि राम। लेकिन अगर आपने राम से नाम पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, किसी व्यक्ति से आपने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, और अगर वो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड रुक कर जवाब देता है, तो आप समझ जाइए कि कुछ संभावना है कि वो झूठ बोल रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति का किसी प्रश्न के उत्तर में किसी प्रश्न का जवाब तुरंत नहीं आया, अगर वो जवाब तुरंत नहीं देता है, तो आप समझ जाइए कि वो उसकी झूठ बोलने की कुछ संभावना है। एक क्वेश्चन मार्क आप लगा लीजिए। अभी भी ये सिद्ध नहीं हुआ है कि वो झूठ बोल ही रहा है, पर एक संभावना, आप एक क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। अपने मन को समझा लीजिए कि इसने जवाब देने में थोड़ी सी 1 सेकंड की, 2 सेकंड की, 3 सेकंड की देरी की है, तो संभावना है कि ये झूठ बोल रहा है। ये आपके मन को सतर्क करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी बात का जवाब साधारणतः साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ऐसा मानते हैं, हर जगह जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं, और उनकी रिसर्च में ये निकल कर आया है कि साधारणतः ज़्यादातर लोग, जो आम व्यक्ति है, वो अगर सच बोल रहा होता है
तो आपके किसी भी प्रश्न का जवाब वो तुरंत दे देगा, सोचेगा समझेगा नहीं, क्योंकि उसको वो सच ही बोल रहा है, इसलिए वो तुरंत जवाब दे देगा कि भाई कहां जा रहे हो, तो बोला दिल्ली। क्या लेके आ रहे हो, तो पार्ले जी। क्या खाना खाया, तो बोला रोटी सब्जी खाइए। सब्जी कौन सी खाइए, भिंडी की खाइए। अगर वो रुक कर जवाब देता है कि कहां जा रहे हो, और फिर रुक के वो बोलता है कि दिल्ली। क्या खा रहे हो, क्या खाना खा के आया, अगर वो थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा पॉज लेके अगर वो जवाब देता है कि रोटी और सब्जी। कौन सी सब्जी, भिंडी की सब्जी। कौन सी रोटी, गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी। क्वेश्चनिंग कीजिए। आपके सवाल का जवाब अगर वो तुरंत नहीं दे रहा है, वो व्यक्ति, सवाल के जवाब अगर तुरंत नहीं आया, तो एक संभावना है कि वो झूठ बोल रहा है। तो आप मन में सतर्क हो जाइए, फिर आप दूसरा ऑब्जर्वेशन करने के लिए तैयार हो जाइए। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन यह है कि अगर आपने किसी व्यक्ति से सवाल पूछा, तो वो आपसे आई टू आई कांटेक्ट करके जवाब अगर नहीं दे रहा है, जवाब देते समय अगर उसने आई कांटेक्ट नहीं बनाया, तो लगभग लगभग वो झूठ बोल रहा है। अगर उसने आंखें नीचे करके जवाब दिया, आपने पूछा कि भाई क्या खाना खा के आए हो, कौन सी सब्जी खा के आए हो, और उसने आंख नीचे करके बोला भिंडी की सब्जी, और उसने आपसे आई कांटेक्ट नहीं किया, और जवाब देने के बाद अगर वो आपको आपकी तरफ देखता है, तो आप सतर्क हो जाइए कि लगभग लगभग ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो कंफर्म कर रहा होता है कि आपको उसकी बात पर विश्वास हुआ कि नहीं हुआ। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपको यह करना है कि अगर कोई व्यक्ति जवाब देते समय आई टू आई कांटेक्ट रखकर जवाब नहीं दे रहा है, और जवाब देने के बाद वो आपको आपकी तरफ देखता है या आई कांटेक्ट करता है, तो लगभग लगभग वो झूठ बोल रहा है, और वो सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए आपकी तरफ देख रहा है कि आपने उसकी बात पर विश्वास किया है कि नहीं किया है। ये दूसरी बात। तीसरी बात जो आपको ऑब्जर्व करनी है, जो आपको ध्यान रखनी है, कि अगर कोई व्यक्ति एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा है कि मैंने भिंडी खाई है, भिंडी खाई है, तो उसमें संभावना होती है कि वो झूठ बोल रहा है। तो बार बार रिपीट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको खुद को ही कंफर्म नहीं है कि उसने भिंडी खाई है कि नहीं खाई है। अगर उसने खुद को कंफर्म होता है कि भाई मैंने भिंडी खाई है, तो आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बोल देता कि बस मैंने भिंडी खाई है, बात खत्म हो जाती। ये बस एक संभावना है। तो ये 3 टिप्स या 3 ऑब्जर्वेशंस जिसको बोलते हैं, ये ऑब्जर्वेशन आपको करने पड़ेंगे मन से, आपकी आंखों और आपके कान और आपका मन, इसका लेना पड़ेगा आपको पूरा पूरा साथ। आपका मन जब आपकी आंखों का और आपके कान का पूरा साथ देगा, मन अगर सो रहा होगा तो ना तो वो आपकी आंखों से देख पाएगा, मन अगर सो रहा होगा तो ना वो आपके कानों से सुन भी नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहले मन को सतर्क कीजिएगा, मन को जगाइए। मन को जगाने के बाद फिर आंखों से उसको ऑब्जर्व कीजिए और कानों से ध्यान लगा के सुनिए। आप झूठ पकड़ने में कामयाब हो सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको पता चल गया होगा किसी भी साधारण व्यक्ति का झूठ किस प्रकार पकड़ा जाता है। अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे, तो मुझे पता है, और मुझे पक्का पता है कि लगभग लगभग आप 90% लोगों का झूठ आसानी से पकड़ सकते हैं। धन्यवाद।